बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाइव के अपडेट्स पाइए। नेपोटिज्म एक ऐसा शब्द जिसका मतलब मुझे इस वीडियो में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार ना तो पॉलिटिशियन है, ना फिल्म स्टार है, ना बिजनेसमैन है, ना सुपरमैन है, ना बैटमैन है। इन शॉर्ट मेरे पास काम नहीं है, इसीलिए मैं YouTube पे क्रांति मचाता हूं। यह शब्द पहली बार हमें कहां पता चला? डिक्शनरी में, वहां पर तो था लेकिन वहां से नहीं पता चला। यह शब्द अचानक से चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कंगना रनावत ने करण जौहर के शो में कह दिया ये द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, और सोशल मीडिया ने इसे ऐसा वायरल किया कि यह मामला सनी लियोनी से ज्यादा हॉट हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माय एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। मॉडर्न हिस्ट्री में यह वर्ड आया लैटिन वर्ड नेपोज से। नेपोज का सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है नेफ्यू, यानी कि भतीजा, बेटा या बेटी नहीं। पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, कुत्ते का बेटा कुत्ता ही बनेगा। डायनेस्टी पॉलिटिक्स आराम से चल रही थी, लेकिन कैथोलिक पोप्स और बिशप्स, उन्होंने अपनी गद्दी अपने ही फैमिली मेंबर्स को देने की एक बड़ी ही क्लीन तरकीब निकाली। वो अपने नेफ्यूज, भांजों को चर्च में कार्डिनल्स रखते थे ताकि वो आगे चल के आसानी से पोप बन पाए। पोप कैलिक्सटस III ने अपने 2 नेफ्यूज को कार्डिनल बनाया, जिसमें से एक रोड्रिगो आगे चल के पोप अलेक्जेंडर VI बने। फिर इसी पोप अलेक्जेंडर ने अपनी मिस्ट्रेस के भाई अलियान्द्रो फार्न्स को कार्डिनल बनाया। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से आपको समझाते हैं नेपोटिज्म कहां कहां किस किस तरह से है। शास्त्रों के अनुसार नेपोटिज्म की नींव रखी गई माता कैकेयी द्वारा। वो दशरथ से बोली, प्राणनाथ, माना तुम्हारा बेटा राम हमारे बेटे भरत से ज्यादा डिजर्विंग है, बट सिंहासन भरत को दोगे तुम? दशरथ बोले, अरे ऐसे कैसे, ये तो बायस हो जाएगा भाई, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो कैकेयी ने दशरथ को ऐसी उंगली की जो उनके पास थी भी नहीं, वचन के बदले दिया बोल वचन। एंड राम जी हो गए वेंट गॉन टू द जंगल, एंड भरत को जितवाया गया दंगल। और लोग कहते हैं नेपोटिज्म कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब हिसाब आपको समझ में आया? तो अभी देखो, पॉलिटिक्स, बिजनेसेस, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब ने नेपोटिज्म को खुले हाथों से अपना लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वही पार्टी है जिसमें प्री इंडिपेंडेंस अपोजिंग व्यूज के लीडर एक साथ कोएग्जिस्ट करते थे, मगर नेहरू जी के डेथ के बाद इस नेपोटिस्टिक पॉलिटिकल डायनेस्टी ने देश को क्या दिया? कुछ का कहना है इमरजेंसी दी, कुछ का कहना है करप्शन दिया, जीजू को हरियाणा में जमीनें दी। और ये आज से नहीं है। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट टू बिकम PM was मोरारजी देसाई, जो उस वक्त इंदिरा गांधी से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस थे। लेटेस्ट कांग्रेस इलेक्शन फॉर पार्टी प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र के कांग्रेस सेक्रेटरी शेरजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को एक ओपन लेटर में चैलेंज किया कि वो टीवी पे आके उनसे डिबेट करके दिखाएं, फिर देखते हैं कि दोनों लीडर्स के विजन पार्टी को लेकर क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा, नहीं भैया, एक बार इंटरव्यू दिया भैया अर्नब को, मजा आया और ये मजा मुझे नहीं चाहिए। दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट। PM मनमोहन सिंह के कैबिनेट के मिनिस्टर्स मैडम जी चुनती थी। अपने कैबिनेट पर सिंह साहब का कोई कंट्रोल नहीं था। इनफैक्ट एवरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन का अप्रूवल 10 जनपद से आता था। सब कुछ जो डिसाइड करना है। मनमोहन जी छुट्टी पे कहाँ जा रहे हैं? मसूरी। गोवा चलिए। मैडम जी चाय पी लूं? चाय में कितना शक्कर है? 1 चम्मच। 5 चम्मच नमक डालिए। जी मैडम। नाउ ऐसा नहीं है कि वी आर टारगेटिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली। डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहां नहीं है? वसुंधरा राजे सिंधिया फ्रॉम बीजेपी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। रमन सिंह के बेटे लोकसभा MP हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। रमन सिंह कौन है? छत्तीसगढ़ है ना, उसके CM है। लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, वो डिप्यूटी CM बना था, बिहार को बिहार बना दिया था, डायनेस्टी हुई ना। बाल साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे, डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? माइक निकाल के चला जाऊंगा, माइक निकाल के चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है? एक बार अर्नब, तुला करता है कि मैं क्या बोलता तुला? जबकि इंडिया में कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो ग्रास रूट लेवल से आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, मायावती, नरेंद्र मोदी, बच्चा वाला फ्रॉम गुजरात, आज के डेट में हमारा प्रधानमंत्री। ये सब मेहनत करके ऊपर आए। इनफैक्ट 65% MPs अंडर द एज ऑफ 40 डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आए हैं। और ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म सिर्फ इंडिया में है। इट्स अ फिनोमेना दैट एग्जिस्ट्स द वर्ल्ड ओवर। यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फैशन डिजाइनर बेटी इवांका को एडवाइजर रख लिया है। शी इज एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। इमेजिन करो, मनीष मल्होत्रा वो जाके मोदी साहब को अगर बताएं, व्हाई डोंट यू वेयर दिस गाउन? द गार्जियन की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि इंडिया में नेपोटिज्म 27% लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया में 27%, यूएस में 63% और पाकिस्तान में 95%। बॉलीवुड
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का हाथ और पैर कहां तक है। इंडियन एक्सप्रेस के एक सर्वे के अनुसार फैमिली कनेक्शन वाले एक्टर्स की संख्या बॉलीवुड में बढ़ी है। 60s में 17% थी और सन 2000 में चढ़ के 40% पे। फीमेल एक्ट्रेसेस में ये परसेंटेज 56 से घट के 35 पे आ गया। इसका कारण है 80s में मॉडलिंग इंडस्ट्री आ गई तो बाहर का फीमेल टैलेंट सीधे वहीं से आने लगा, लेकिन बाहर के मेल एक्टर्स को सालों तक एड़ियां रगड़नी पड़ी। इरफान खान, नवाजुद्दीन, ये वो एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में सालों से हैं, पर इन्हें अपनी पहचान बनाने में सालों लग गए। तो भाई साहब करण जौहर, जिनके वजह से वर्ड नेपोटिज्म इतना ज्यादा लाइमलाइट में आया, उनसे जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने अपने सफाई में क्या कहा? I have launched a dozen filmmakers with no film family backgrounds over the years like Tarun Mansukhani, Shakun Batra, Shashank Khaitan, अभिषेक वर्मन एंड करण मल्होत्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं नेपोटिज्म कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? मैं तो बस खाता हूं केला में घूमता हूं मेला। जस्ट ट्राइंग टू राइम इट। Oh my God, तीखा लगा क्या? I don't know, I just blew something. बेसिकली उन्होंने फिल्मी फैमिली वालों को काम नहीं दिया, ऐसा वो बोलते हैं। बट ही स्पोक ओनली अबाउट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का काफी नाम लिया, एक्टर्स का ज्यादा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक्टर है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है। पर यह बात भी आप नोट कर लीजिए, आप कितने भी नेपोटिस्टिक हो जाएं, टैलेंट भी जरूरी है, वरना होगा क्या? नील नितिन मुकेश, ही इज अ गुड एक्टर, बट है कहां? राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर, ही इज नॉट अ गुड एक्टर, वो है कहां? लेकिन एक बात है, नेपोटिज्म में जिसका बेटा हिट हो जाता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका बाप फ्लॉप हो, क्योंकि कुछ लोग काबिल भी होते हैं, क्योंकि वो लोगों से कहते हैं कहो ना प्यार है, और लोग कहते हैं कि यस लव यू ऑल, लगावे लू जब लिपस्टिक। लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर जगह है। बिजनेस ग्रुप्स देख लो, पिछले साल की एक रिपोर्ट ने बताया कि 15 ऑफ द टॉप 20 बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म गेम, जो कलेक्टिवली 26 लाख करोड़ के एसेट्स को कंट्रोल करते हैं। कुछ लीडर्स अच्छे होते हैं, कुछ सेनापति अच्छे होते हैं, लेकिन अगर सेनापति लीडर बनने की कोशिश करता है तो वही होता है जो इन्फोसिस के साथ हुआ। नाउ इन्फोसिस जैसी आईटी जायंट कंपनी, यहां पर नारायण मूर्ति के बाद सभी फाउंडर मेंबर्स जो थे वो बारी बारी सीईओ बनने के होड़ में लग गए। मैं भी सीईओ, मैं बनूं। नतीजा, कंपनी के एल लग गए और फिर बारी आई डिजर्विंग एंड एफिशिएंट आउटसाइडर्स की। यानी जहां हुआ नुकसान वहीं हुई बंद नेपोटिज्म की दुकान। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन शुरू से ही पारसी रहे हैं, लेकिन उन लोग ने भी ने जब इस साइरस मिस्ट्री का फुल एपिसोड नहीं हुआ था, उसके बाद इश्यू को आइडेंटिफाई किया और टैलेंट को इंपॉर्टेंस दिया। एन चंद्रशेखरन को भी रखा है ना, पारसी आदमी नहीं है वो, ही इज अ मद्रासी। जो कि पहले नॉन पारसी टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में भी यही कल्चर है और ऐसा ही होना भी चाहिए। स्टीव जॉब्स के बच्चों ने उन्हें सक्सीड नहीं किया, मगर उनके पास आईफोन 10 तो पक्का होगा। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स के बच्चों ने उनको सक्सीड नहीं किया। जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च, उनके बच्चों ने भी उन्हें सक्सीड नहीं किया। अमिताभ बच्चन, उनके बच्चे ने भी उनको सक्सीड नहीं किया। बॉटम लाइन ये है कि जब से ह्यूमंस हैं, नेपोटिज्म तब से है। और आज मैं आपको नेपोटिज्म का सोल्यूशन दूंगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, यह गलतफहमी है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या लग रहा है अब? क्या मैं इतना खर्चा करके ये सब बता रहा हूं क्यों? क्योंकि मुझे मुंह मिला है और हमको बकचोदी करनी होती है, और बकचोदी करनी है तो अच्छी बकचोदी करनी है। क्योंकि अगर सिर्फ फेमस होने का ख्वाब होता तो हम भी मतलब ढिंचैक पूजा टाइप कोई वीडियो बना लेते और कुमार सानू उदित नारायण के आवाजों में गाते। उदित नारायण से याद है, उनका बेटा आदित्य नारायण अच्छा गाता है, झगड़ा भी अच्छा करता है एयरपोर्ट पे। झगड़ने वालों से I am suggesting this. What do you think?